हेलो एवरीवन। अब मैं आपके सामने पेशे खिदमत हूँ एक और टॉपिक के साथ। वो है जी, व्हाट इज यूनिवर्सल। इससे पहले कि मैं इस चैप्टर को या इस टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करूँ, कुछ चीज़ें हैं जो मैं एड्रेस करना चाहूँगी। शायद आप लोगों को लगता है कि जब भी कोई लेक्चर आप सुन रहे हैं, इफ स्पेशली अगर आप एक सीएसएस एस्पायरेंट हैं और आप ये समझते हैं कि जी लेक्चर्स जो हैं वो कोई इंटरटेनमेंट से भरे होंगे, या फिर इस तरह का सीन है कि आपको लग रहा है कि जी सीएसएस की तैयारी जो है वो एक फुल ऑफ प्लेयर है, एंजॉयमेंट है, देन सॉरी टू ब्रेक योर बबल। सीसस की तैयारी में ऐसा कोई सीन नहीं है। आप मुसलसल चीज़ों को पढ़ रहे होते हैं, उनको लिख रहे होते हैं, रिवाइज कर रहे होते हैं। तो आप अगर मेरे लेक्चर सुनेंगे या आप किसी और के सुनेंगे तो आपको इसी तरह के ही लेक्चर्स मिलेंगे। क्योंकि सीएसएस इज ऑल अबाउट रीडिंग रीडिंग एंड देन राइटिंग एंड राइटिंग। और इवन जब आप इसको एग्ज़ाम को आप क्लियर कर जाते हैं, रिटन एग्ज़ाम क्लियर कर जाते हैं, इंटरव्यू में जाते हैं, तब भी आपको चीज़ों को पढ़ना ही है। सो इफ़ यू थिंक कि आपके लिए कोई एंटरटेनमेंट होगी लेक्चर्स में, तो ऐसा सही नहीं होता। ये है कि मुझे भी पता है ना, आपको भी पता है कि ये बुक 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी जो है वो हर किसी के पास है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये आती है कि जब एक बच्चा जिसकी एक इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती, तो उस जब वो खुद से अकेले बैठ के पढ़ आता है तो बाज़-औक़ात वो बोर हो जाता है या उसको समझ नहीं आ रहा होता। लेकिन जब वो किसी को सुन लेता है तो उसके लिए किसी चीज़ को समझना आसान होता है। और ये भी उसको समझ आ जाती है कि इसमें से कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं अपने नोट्स में लिख सकता हूँ। कुछ लोग होते हैं वो पूरी पूरी बुक के ही कि एक किसी के शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कर देते हैं, और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि फिर एंड टाइम पे उनको वो उसको संभाल नहीं सकते। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके साथ कोई एक मेंटोर हो जो कि आपको बता रहा हो कि आप सही डायरेक्शन पर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। और ये भी जो मैंने आपके सामने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं रखती हूँ, इम्पोर्टेंट जो ये लाइंस हैं, ये मैंने आप उन चैप्टर में से निकाली हुई है। ऐसा नहीं होता कि वो पूरा का पूरा चैप्टर ही कॉपीड होता है। उसमें जो इम्पोर्टेंट लाइंस होती हैं वो मैं यहाँ पर आपके सामने रखती हूँ और एक्सप्लेन करती हूँ। और ये वो पॉइंट्स हैं जो कि आपने सुने हैं, तो आप इसको फ़ौरन से जो भी रेलेवेंट जहाँ-जहाँ जैसे आपके सामने सिलेबस है, आपको पता है कि जी देखिए ये जो है एक ग्लोबलाइज़ेशन की अगर बात हो रही है, तो आपको पता है कि जी करंट अफ़ेयर्स में एक टॉपिक है ग्लोबलाइज़ेशन का। आप ये देखें उसकी उस टॉपिक के नीचे आप जल्दी-जल्दी लिख सकते हैं कि जी ये देखें मैंने पॉइंट 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी में सुना है या पढ़ा है। तो ये उसके पॉइंट जो हैं आप लिख सकते हैं अपने नोट्स में। ठीक है? तो ये आप ये समझें कि एट अ टाइम मैं आपको 3 चीज़ों की इन लेक्चर्स में तैयारी करवा रही हूँ। एक आपका ये ऐसे आ जाता है, ऐसे में भी देखें यहीं से ही पॉइंट्स आप उठा के आराम से अपने टॉपिक्स में आप डाल सकते हैं। ये देखिए एग्ज़ाम्पल है जो मैंने आपके सामने लिखी है। फिर है जी करंट अफेयर्स, भी यही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। और तीसरा पॉइंट ये कि आपको पता है कि प्रेसी जो है इसमें ट्रांसलेशन है जो कि आपने करनी होती है। तो वो भी आपके साथ देखें तैयारी हो रही है इसके थ्रू। तो चीज़ों को काइंडली इस एंगल से सोचा करें, तो ही आपको समझ आएगी कि आप जो है अम, सही ट्रैक पे चल रहे हैं। और कोई ऐसा मसला नहीं है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, या मैं आपको ये हवाओं में ये चीज़ें करवा रही हूँ, बिकॉज आई माई सेल्फ हैव गॉन थ्रू दिस प्रोसेस। सो आई नो कि मैं क्या करवा रही हूँ। ठीक है? सो अब हम स्टार्ट करते हैं।
यहाँ पर युval नोह हरारी बात कर रहे हैं कि व्हाट इज यूनिवर्सल। अगर आप प्रीवियस वीडियो को देखेंगे जो कि मेरी प्लेलिस्ट में मौजूद है, मैंने यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी। अगर आपने न्यूली यहाँ पे मुझे सब्सक्राइब किया है तो आप पिछली वीडियोस को भी जाकर देख सकते हैं ताकि आपको कॉन्टेक्स्ट पता चल जाए। सो यूनिवर्सल की बात हो रही है क्योंकि युval नोह हरारी ने अपनी पिछली पोस्ट में यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात की थी। और उसमें युval नोह हरारी ने ये बात कही थी कि जो गवर्नमेंट्स हैं या जो ममालिक हैं वो उन लोगों को इंसेंटिव्स दें जो कि रन टाइम पे अपनी एक्सपर्टीज को चेंज कर रहे हैं और स्किल सीख रहे हैं और उस दौरान उनके सर्वाइवल के लिए उनको मनी चाहिए। तो उनको जो है वो गवर्नमेंट जो है या जो वो ममालिक हैं वो इंसेंटिवाइज करें और उनको जो है मौके दें कि वो अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर सकें। ठीक है। तो ये वाली ये चीज़ें यूनिवर्सल बेसिक इनकम में आ रही थी। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एग्जांपल भी कोट की है। In January 2017, Finland began a 2-year experiment providing 2,000 unemployed Finns with 560 euros a month, irrespective of whether they find work or not. देखिए 2017 में फिनलैंड ने 2 साल का एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया जिसमें कि फिनलैंड जो है वो 2,000 जो अनएम्प्लॉयड जो फिन्स हैं उनको 560 यूरोस देगा एक महीने यानी पर मंथ, चाहे वो काम ढूंढे या ना ढूंढे। तो ये एक समहाउ एग्जांपल है यूनिवर्सल बेसिक इनकम टू हेल्प पीपल in upgrading their skills, meanwhile not meanwhile not deprived of their basic income। यानी कि वो स्किल्स भी सीखें और अपने जो बेसिक इनकम है उससे डिप्राइव ना हो, वो उनको मिल रही हो गवर्नमेंट के तरफ से। Globalization has made people in one country utterly dependent on markets in other countries, but automation might unravel large parts of this global trade network with disastrous consequences for the weakest links। देखें ग्लोबलाइजेशन जो है इसने एक मुल्क के लोगों को दूसरे ममालिक की जो मार्केट्स हैं उन पर डिपेंड करके रखती है। ये तो हम मानते हैं। लेकिन अब ग्लोबलाइजेशन जो है वो भी ऑटोमेशन वाले दौर ऑटोमेशन की जद में आ जाएगी। ठीक है। और वो कैसे जद में आएगी, एक मिसाल दी हुई है ऑथर ने बुक में कि हमें पता है कि बांग्लादेश जो है वो फेमस है शर्ट्स वगैरह बनाने में और वो एक्सपोर्ट करता है टू अमेरिका या और जो ममालिक हैं। इससे जो है क्या होता है कि बांग्लादेश जो है वो रेवेन्यू अर्न करता है। लेकिन अब क्या होगा ऑटोमेशन के आने से कि अमेरिका या इस तरह के जो ममालिक हैं वो जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं जैसे इंडिया बांग्लादेश उनसे क्या करेगा, इंपोर्ट करना बंद कर देगा। और अमेजोन में कोई शर्ट का कोड होगा उसको पकड़ेगा और जी वहां से प्रिंट आउट जो है निकलवा लेगा। मतलब शर्ट्स जो है प्रिंट करना ऑनलाइन होंगी, कोई लेबर का काम ही नहीं होगा बीच में। जैसे यहाँ लेबर बनाता है लेबर जो है वो काम करता है एक मुल्क में, ठीक है, शर्ट्स को बनाते हैं और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डिफरेंट ममालिक में एक्सपोर्ट होती है। तो इस तरह का सीन नहीं होगा, सब ऑटोमेशन जो है ना वो होगी। The newly unemployed workers and call center operators in Dhaka and Bangalore don't have the education necessary to switch to designing fashionable shirts or writing computer code. So how will they survive? अब यहाँ पे एग्जाम्पल कोट किया है कि जैसे कि आपको पता है कॉल सेंटर पर ऑपरेटर्स होते हैं। मतलब फर्ज करें कंपनी कहीं और है, कॉल सेंटर जो ऑपरेटर है वो किसी और मुल्क में है, वो बात करता है और वो आगे मैसेज पहुंचाता है। इस तरह की फंक्शनैलिटी होती है, आपको पता है कॉल सेंटर ऑपरेटर की। लेकिन क्या होगा कि जब ये ऑटोमेशन का दौर प्रिवेल कर जाएगा तो जहाँ पे एक बंदा एक दूसरे बंदे से बात करता है, कॉल सेंटर ऑपरेटर जो होता है वो भी एक बंदा होता है, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि ऑटोमेशन के आने से एक बंदा जो है वो किसी और बंदे से नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बात कर रहा होगा। एक वो रोबोट होगा, वो एक ऑलरेडी बिल्ट इन वॉइस होगी, वो बात कर रही होगी।
ठीक है, तो उनका काम तो खत्म। तो क्या हम ये चीज देख रहे हैं कि आने वाले वक्तों में जो लोग हैं, या जो कि जैसे फर्ज करें लेबर्स हैं, लेबर जो लेबर वाला काम करते हैं, क्या जो ये शर्ट्स बना रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या जो कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं, ये जो कॉल सेंटर ऑपरेटर्स हैं, क्या वो इस काबिल होंगे कि वो कंप्यूटर कोड्स को उस टाइम लिख सकेंगे, और वो कैसे सरवाइव करेंगे? मतलब उनको भी अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना होगा। तो मसला क्या होगा? अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के लिए ज्यादा हो जाएगा। Instead of economic growth, improving conditions all over the world, we might see immense new wealth created in high-tech hubs such as Silicon Valley, while many developing countries collapse. लेकिन फिर दोबारा क्या होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से जो पहले ही अमीर ममालिक हैं वो मजीद अमीर हो जाएंगे। आपको पता है हाईटेक हब सच सिलिकॉन वैली ये सब कहाँ पर है? अमेरिका में है। अमेरिका पहले रिच है, तो वो मजीद रिच बन जाएगा, क्योंकि सारी जो मेजर जो टेक कंपनीज हैं उन वो अमेरिका के पास है। तो जब काम ही सारा ऑटोमेशन पे चला जाएगा, तो वो लोग तो मजीद अमीर हो जाएंगे। फर्क जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज को ज्यादा पड़ेगा। What do you do when nobody needs your cheap, unskilled laborers and you don't have the resources to build a good education system and teach them new skills? तो वो जो चीप अनस्किल्ड जो लेबरर्स हैं, उनके पास रिसोर्सेज भी नहीं है गुड एजुकेशन सिस्टम के, ना उनको पता है कि हमने न्यू स्किल्स कहाँ से सीखनी है, तो उनको कैसे अकोमोडेट किया जाएगा? However, would American voters also agree that these taxes should be sent to support unemployed people in places defined by President Trump as shithole countries? यहाँ पे कोई बात हो रही है कि जो अमेरिका है उधर उसके पास जो है टेक हब कंपनीज हैं सारी। तो जो अमेरिका के जो वोटर्स होंगे, मतलब वो क्या सिस्टम होगा? मतलब अभी हम ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात कर रहे थे कि जो लोग जो हैं वो अभी अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो साथ स्किल्स भी सीखें, और वो जो है साथ मतलब उनकी अपना जॉब तो खत्म हो गई, अब स्किल्स सीखने के लिए उनको एक मतलब एक वक्त दरकार है, लेकिन साथ ही साथ उनके साथ उनको हेल्थ की चीजें भी चाहिए, उनको एजुकेशन की चीजें भी चाहिए, दे नीड मनी फॉर फूड। ठीक है, तो उनको अकोमोडेट करने के लिए तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम दी जाए, ये जवाहरलाल नेहरू ने बात की। लेकिन जब अमेरिका जो है वो हर चीज को मतलब अकोमोडेट, मतलब हर चीज पे वो हावी हो जाएगा, उसके पास ऑटोमेशन वाली सारी चीज आ जाएगी, उसके पास जो है रिच से रिच होता जाएगा, तो वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होगा, तो क्या जो वहाँ के वोटर्स हैं वो जो टैक्स दे रहे होंगे, क्या वो इस बात पे एग्री करेंगे कि वो यूनिवर्सल बेसिक इनकम वाला जो कॉन्सेप्ट है वो उन ममालिक पे अप्लाई किया जाए जो कि इतने अमीर नहीं है या जो वेल डेवलप्ड नहीं है? यू सी, तो इस तरह के मसले खड़े हो जाएंगे। तो देखें, फिर दोबारा बात आ जाती है कि आपको अगर करंट अफेयर्स में कोई टैक्स रेलेवेंट कोई क्वेश्चन आता है या ऐसे में आता है, तो देखिए इस तरह आप इस तरह के पॉइंट्स को यूज करते हुए आप एक फुल फ्लैश पैराग्राफ बना सकते हैं, जहाँ पे फर्ज करें आपको एक डोमेन आती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थ्रेट है, या कोई या इंसान के लिए एक मोड ऑफ एडवांटेज है। तो अब आप देखें, ये आपने एनालाइज करना हो तो थ्रेट की फॉर्म में, तो आप ये देखेंगे जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सब कुछ समझाया है, ये थ्रेट के लिए बेस्ट आर्ग्यूमेंट्स हैं कि आप ये बताएं कि जी ये देखें इस तरह से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो कैसे जो है वो खास गरीब लोगों के लिए जो है वो मोड ऑफ थ्रेट जो है वो साबित होगी। तो ये देखने आपके सामने आर्ग्यूमेंट्स हैं जो मैंने आपके सामने यहाँ पेश किए हैं। So that's all for today. Thank you so much.